है तरुण शर्मा जी। आपने लगातार देख रहे हैं शुरुआत से तुनिशा शर्मा के लिए न्याय की लड़ाई में पूरा जोर शोर से लड़ा है। जिस तरीके का आज निर्णय आया है सेशन कोर्ट से, उस बारे में हम जानना चाहेंगे। सर बताएं, आज की ये जो कड़ी है, जो जजमेंट आया, उसके बारे में आप इसे कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये हमारे लिए बड़ी जीत है, ऐसा नहीं है, पर ये मेरे सबसे एक शुरुआत है, क्योंकि आज तो ये सेशन कोर्ट था, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो बहुत सारे कोर्ट तक हमें पहुंचना है और हमें बहुत सारे कोर्ट तक इस लड़ाई को आगे तक लेके जाना है। जी सर, तुनिशा शर्मा प्रकरण में जो दवाइयों का जो रूल आया है, क्या इस आधार पे बेल रिजेक्ट हुई? तो क्या शीजान की मम्मी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो होना है अभी? मेरा ऐसा मत था जब उन्होंने आर्ग्यू किया, जब हमें पता चला कि ये दवाइयाँ ऐसी थी जिसके कारण सुसाइड टेंडेंसी बढ़ती है आदमी की। हमें जैसे ही पता चला, तुनिशा की माँ से हमने जिक्र किया, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो हमें पता चला कि डॉक्टर का रिकमेंडेशन भी शेजान की माँ ने ही हमें दिया था। तो उस मतलब उनकी बॉल को आपने कैच करके सिक्सर मारा ऐसा? हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं कि उनके आर्ग्यूमेंट्स को और उनके डॉक्यूमेंट्स को तथ्य बना के हमने एक कंप्लेंट फाइल की है सीपी साहब के पास, और हमने रिक्वेस्ट की है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन हो। साथ ही साथ हम उनकी माताजी का जो क्लेम था पिछले 2 महीने में करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए जो उनकी बेटी ने खर्चे किए, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करने की हमने मांग की है। अच्छा तरुण सर, ये बताइए कि अभी क्या क्या रिस्ट्रिक्शन, किन किन शर्तों के हिसाब से और क्या ग्राउंड्स पे इन्होंने बेल रिजेक्ट किया है, क्या लगता है? सर कैसा है कि अभी तक ये ऑपरेटिव ऑर्डर था, फुल ऑर्डर आना बाकी है। वो मंडे को शाम तक ऑर्डर अपलोड होगा, ऐसा हमें कोर्ट ने आज बताया है, तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। पर जहाँ तक रहा सवाल ग्राउंड्स का, कोर्ट ने सारे उनके ग्राउंड जो आर्ग्यूमेंट किए थे सारे रिजेक्ट किए। बहुत लंबी चौड़ी ग्राउंड दिए, तो 30 से ज़्यादा रेफरेंसेस दिए थे जज को उन्होंने 20 रेफरेंस दिए थे, पर मेरे को जहाँ तक याद है सरकारी वकील ने उनके 20 रेफरेंस में से 18 रेफरेंस ऐसे दिखाए थे जो हमें सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से उनके पास 3 ही बचे थे फिर रेफरेंस। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट में कब ये फाइल होगा, कब इन लोग कभी फाइल करेंगे, क्या करेंगे, कुछ आइडिया उसके बारे में? लोग सुनना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि तुनिशा शर्मा के लिए और शीजान खान के लिए लोग पागल हैं। लोग चाहते हैं कि इस बारे में आगे क्या हो। कुछ लोग शीजान खान को लेकर इनोसेंट बता रहे हैं, कुछ लोग तुनिशा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आखिर एक बच्ची, उसकी जान क्यों गई, सही आरोपी जो है वो पकड़ा जाए। इसमें किन किन लोगों का रोल आपको लग रहा है इसमें? हमने जो कल ही जो एप्लीकेशन दी उसमें हमने उसकी माताजी पे भी ऑब्जेक्शन लिया है। उनकी माताजी पे भी इन्वेस्टिगेशन हो, उनकी बहन पे भी इन्वेस्टिगेशन हो, और ऑलरेडी शेजान तो अंदर है, तो मेरे हिसाब से इस दायरे में पूरा परिवार ही आता है। पूरा परिवार आता है 100%। तुनिशा शर्मा की तरफ सिर्फ उनकी माँ होती थी और उनके साथ होती थी, मतलब फैमिली में उनके साथ ज़्यादातर माँ ही थी, बाहर से कोई तो था नहीं था यहाँ पे फैमिली में, और उनकी दूसरी तरफ पूरी फैमिली थी। तो इसमें जो है तुनिशा को ऐसा क्या हुआ जो 15 मिनट या 45 मिनट की बात हो रही है, उसमें क्या हुआ होगा सर, क्या लगता है आपको? ये तो देखो अभी क्या कोई नहीं बता सकता है। जो बता सकता था वो था शेजान, जो बताने तैयार नहीं है, बता नहीं रहा। में पूरा परिवार ही आता है। पूरा परिवार आता है 100%। तुनिशा शर्मा की तरफ सिर्फ उनकी माँ होती थी और उनके साथ होती थी, मतलब फैमिली में उनके साथ ज़्यादातर माँ ही थी, बाहर से कोई तो था नहीं था यहाँ पे फैमिली में, और उनकी दूसरी तरफ पूरी फैमिली थी। तो इसमें जो है तुनिशा को ऐसा क्या हुआ जो 15 मिनट या 45 मिनट की बात हो रही है, उसमें क्या हुआ होगा सर, क्या लगता है आपको? ये तो देखो अभी क्या कोई नहीं बता सकता है। जो बता सकता था वो था शेजान, जो बताने तैयार नहीं है। बता नहीं रहा शेजान की, क्या मामला है? अच्छा, जो अकाउंट की बात की रही, जीमेल अकाउंट जो शेजान का ब्लॉक्ड है या कह लीजिए कि अनलॉक नहीं हुआ है। अच्छा, एक और चीज़, तुनिशा शर्मा के फ़ोन के बारे में बताइए। लोग और सवाल कर रहे हैं कि तुनिशा शर्मा का फ़ोन अनलॉक क्यों नहीं हो पा रहा है? कैसा होता है कि सैमसंग होता है, वीवो फ़ोन है, ओप्पो फ़ोन है, ये सब इजीली ओपन हो जाते हैं। पर आईफोन जो होता है उसको ओपन करने के लिए आपको आईफोन से परमिशन लेनी पड़ती है, आईफोन कंपनी से, जो कि इज़ बीन रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो वो सारी डिटेल्स उनको ईमेल की गई है। तो मेरे हिसाब से वो FSL में गया हुआ है लेबोरेटरी में, उनको ईमेल जाएंगे, उनके बाद डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, उसके बाद वो ओपन हो जाएगा। तो फ़ोन को आपने भेजा है लैब में, मतलब पुलिस ने भेजा हुआ है? पुलिस ने भेजा हुआ है। अच्छा, इसमें क्या प्रोसेस, कितना टाइम जाता है सर? इसमें जाता है कम से कम 1-1.5 महीने के ऊपर जाता है। 1-1.5 महीना? यस। जब तक ये, अच्छा, फ़ोन जब अनलॉक हुआ तो इस केसेस में तो बहुत सारी चीज़ें नई भी आ सकती हैं। इसी के लिए जहाँ तक मुझे याद है पुलिस ने अपने एप्लीकेशन में वन ऑफ द ग्राउंड्स ये रखा था कि अभी तक उनके आईफोन का ओपन होना बाकी है, तो इस कारण इसको बेल ना दी जाए। तो शीजान खान को कब तक पुलिस या जज जो है, जिस तरीके से नई नई चीज़ें आ रही हैं, फ़ोन अनलॉक होने की बात सामने आ रही है, या फिर अली की बात एक उन्होंने रखी थी, इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, इसके अलावा फ़ोन कॉल के अलावा और भी चीज़ें, एविडेंसेज हैं जो अभी दवाइयों संबंधित हैं, ये सब, ये प्रोसीजर कितना लंबा हो सकता है सर? इन्वेस्टिगेशन तो जब तक चार्जशीट नहीं फाइल होगी जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा ही। पर हमारा जो मानना था कि उनके परिवार और सारे तथ्यों की जानकारी की जाए, हर एंगल पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, वो पुलिस कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।